हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जामा मैथ क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो भी डेसिमल नंबर्स होते हैं, यानी कि जो भी दशमलव संख्याएं होती हैं, उनका जो है हम विस्तार रूप कैसे लिखते हैं। उनको विस्तार रूप में कैसे लिखते हैं, बहुत लोगों को ये नहीं समझ में आता है। तो दशमलव संख्याओं का विस्तार रूप आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा गया है एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर, यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर, यानी कि दशमलव संख्याओं का विस्तार रूप हम कैसे करते हैं। तो इसके बारे में हम देखेंगे और मैक्सिमम लोग जो है इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम ये देखेंगे, इसमें दो तरह की संख्याएँ आपको दिख रही हैं। कि दशमलव में दशमलव के दो भाग होते हैं, एक पूर्ण भाग होता है और एक अपूर्ण भाग होता है। जैसे ये जो 52 यानी कि 52 जो लिखा हुआ है, ये पूर्ण भाग है। इसको हम पूर्ण भाग टोटल कहेंगे, जैसे 52 रुपया, तो ये टोटल भाग है। लेकिन दशमलव 324 ये अपूर्ण भाग है। इसी को हम बोलते हैं अपूर्ण भाग, यानी कि दशमलव को दो भागों में विभाजित किया गया, दशमलव संख्याओं को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक पूर्ण भाग और एक अपूर्ण भाग। तो यदि मैं पूछूं आपसे पूर्ण भाग कौन सा है, तो 52 पूर्ण भाग है। अपूर्ण भाग कौन सा है, तो 0.324 ये अपूर्ण भाग होता है। अब यहाँ पे इसको हम 52 को पूर्णांक बोलते हैं, 52 को पूर्णांक बोलते हैं, यानी कि पूर्ण संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या है यानी कि 52, जैसे 52 रुपया, आप किसी से कहेंगे मेरे पास 52 रुपये हैं, तो जान जाएगा हाँ कि 52 रुपये हैं। या किसी से कहेंगे, यदि कहेंगे मेरे पास 0.324 रुपया है, 0.324 रुपया है, तो कैसा लग रहा है कि आधा अधूरा पता चल रहा है ना, कि ये 324 रुपये से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पे इसकी कुछ प्लेस वैल्यू होती है, तो इसको हम काउंटिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ये वाली है, यहाँ पे इसका जो स्थान होता है, ये 1000वें स्थान पे होता है, 1000वें स्थान पे। और ये सैकड़ा के स्थान पे होता है, सैकड़ा के स्थान पे। और ये जो होता है दहाई के स्थान पे होता है। स्टूडेंट, ये जो होता है दहाई के स्थान पे होता है। तो 1000, सैकड़ा और दहाई। और ये तो आप जानते हैं जो पूर्ण संख्या होती है कैसे काउंटिंग करते हैं। तो इसे हम पढ़ लेते हैं, इसे मैं नीचे लिखता हूँ दहाई, इसको दहाई। अगर आगे कोई संख्या है तो उसको हम पढ़ लेंगे सैकड़ा। तो जो पूर्णांक होती है, इकाई, दहाई, सैकड़ा पढ़ते हैं, लेकिन ये वाला जो होता है दशमलव जो संख्याएं होती हैं, उसमें हम जो है 1000, सैकड़ा और दहाई पढ़ते हैं, यानी कि कुछ उल्टा पढ़ते हैं। तो इसका मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाया है, जिससे आप कभी भी ज़िंदगी में भूल नहीं सकते। जैसे 1000, सैकड़ा, दहाई, अब ये तो भूल जाएगा, ये 1000 के स्थान पे है, ये सैकड़ा के स्थान पे है, दहाई के स्थान पे है। तो दशमलव में ऐसे ही होता है, ये 1000 के स्थान पे होता है। अब ये नहीं कि ये इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है ना, ये गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये 1000 है और ये सैकड़ा है और ये क्या है, सैकड़ा और दहाई। इसका मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाया है, जो आप भूलेंगे नहीं। तो इसका पहला पहला अक्षर उठाइए आप, हजार, सैकड़ा और दहाई। तो द, यानी कि इसका एक शॉर्ट ट्रिक है। मैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लिख देता हूँ, द, यहाँ पे चंद्रबिंदी एक अलग से लगा लेंगे, हंस द का मतलब, जैसे कोई बच्चा है तो उससे आप क्या कहेंगे, बेटा हंस दो, बेटा थोड़ा स्माइल कर दो, थोड़ा हंस दो। तो हंस द, ए बेटा हंस द। तो ये इसका शॉर्ट ट्रिक है, हंस द, यानी कि 1000, सैकड़ा और दहाई। और ये तो पता ही है हम इधर से काउंटिंग करते हैं, तो ये हंस द ऐसे हो जाएगा। अब स्टूडेंट, इसका जो है हम एक्सपेंडेड फॉर्म यानी कि विस्तारित रूप देखेंगे कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे इसका विस्तारित रूप यदि हम लिखें, तो यहाँ पे लिखेंगे 5, ये दहाई के स्थान पे है, तो दहाई में एक जीरो होता है, तो एक जीरो हो जाएगा, प्लस यह 2, ये इकाई के स्थान पे है, तो एक भी डिजिट नहीं होता है इकाई में, प्लस यहाँ पे क्या होता है 3। अब इसमें दशमलव वाली संख्याओं में क्या होता है, दशमलव वाली संख्याओं में होता है कि इसमें जो है फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लिखते हैं इसको। विस्तार रूप में यदि हम लिखेंगे तो इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे 3 है तो बटे लगा देंगे, बटे हो जाता है। ये दहाई के स्थान पे है तो क्या हो जाएगा 10,
क्या हो जाएगा 10 और प्लस ये सैकड़े के स्थान पे है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 अपान ये बटे के रूप में चला जाता है दशमलव संख्याओं का। ये सैकड़ा के स्थान पे है तो सैकड़ा यहाँ 100 लिख देंगे, 100 लिख देंगे। अब प्लस ये 4 है 4 और स्टूडेंट ये है आपका हज़ार के स्थान पे है तो वहाँ यहाँ पे 1000 लिख देंगे, 1000 लिख देंगे, 1000 लिख देंगे। तो दोस्तों इस तरह से जो है हम डेसिमल नंबर जो होते हैं जिसमें पूर्ण संख्याएं और अपूर्ण संख्याएं दोनों होती हैं उन संख्याओं का विस्तारित रूप हम ऐसे बहुत ही आसानी से राइट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हमें उम्मीद है ये जो है दशमलव संख्याओं का विस्तारित रूप जो है ये कॉन्सेप्ट जो है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो यदि चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो समय समय पर मिलता रहे। तो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।